अगर हम देखिए, कानून किसी भी मोटिव से लाया गया हो, यदि एक बार सरकार के पास वो पावर आ जाती है ना, कि बिना जवाबदेही के आप कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो आप जस्टिफिकेशन ढूंढते रह सकते हैं उसके बाद, है ना। बट बात यह है कि आपके पास वो पावर है तो आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये जो यूज़ और मिसयूज़ की जो बात आती रहती है बार बार, वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप पहले के भी अगर यूएपीए के केसेस देखिए तो उनमें जो है एलिगेशंस किस तौर पे होते हैं कि आपके पास कोई बुकलेट पाई गई, है ना, आपके पास कोई झंडा पाया गया, तो आपने कुछ हिंसक मतलब आपने कोई हिंसा नहीं करी है, ठीक है, कोई कॉन्स्पिरेसी हिंसा की नहीं है। इनफैक्ट ये काफ़ी लॉयर्स और जर्नलिस्ट ने डॉक्यूमेंट भी किया है कि कुछ ऐसे संगठन हैं जिनको बैन किया गया है, जिनके अगेंस्ट आप एफआईआर देखें तो ज़्यादातर जो एफआईआर्स हैं उनके अगेंस्ट वो स्पीच के एफआईआर्स हैं, कि उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, मीटिंग में उन्होंने ये स्पीच दी। तो स्पीच देना तो हिंसक काम नहीं होता है, पर वो फिर भी क्योंकि यूएपीए अलाउ करता है तो आप वो लागू कर देते हैं। नहीं तो अगर हिंसा की बात हो तो आप मतलब वो नॉर्मल कानून के थ्रू भी उसको एड्रेस कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल कानून में भी आपके पास प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन के पावर्स होते हैं, आईपीसी में होते हैं, आप उसके ज़रिए भी ये सब चीज़ें एड्रेस कर सकते हैं। पर वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको ये एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स मिल जाती हैं जिसके ज़रिए आप कुछ भी। लास्ट क्वेश्चन मैडम, जो बिल्किस बानो का हाल ही में जो 11 जो रेपिस्ट रिहा किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये मतलब देखिए, अब 20 साल लंबी लड़ाई लड़ी जो गुजरात के दंगों के जो विक्टिम्स हैं और उनके साथ जो खड़े हुए उन लोगों ने, कि जिनमें केसेस को बहुत ही मेहनत के साथ फॉलो अप किया गया, और इवन दो जो सरकार है वो आपके हित में नहीं है, जो कोर्ट है वो आपके हित में नहीं है, पर फिर भी आपने लड़के जो है कुछ कुछ केसेस में न्याय आपको मिला। बिल्किस बानो का एक ऐसा केस है, मतलब एक लौता केस, मतलब जब कन्विक्शन हुई थी तो एक लौता केस था जिसमें राइट्स के केस में सेक्सुअल वायलेंस लड़ी जो गुजरात के दंगों के जो विक्टिम्स हैं और उनके साथ जो खड़े हुए उन लोगों ने, कि जिनमें केसेस को बहुत ही मेहनत के साथ फॉलो अप किया गया, और इवन दो जो सरकार है वो आपके हित में नहीं है, जो कोर्ट है वो आपके हित में नहीं है, पर फिर भी आपने लड़के जो है कुछ कुछ केसेस में न्याय आपको मिला। बिल्किस बानो का एक ऐसा केस है, मतलब एक लौता केस, मतलब जब कन्विक्शन हुई थी तो एक लौता केस था जिसमें राइट्स के केस में सेक्सुअल वायलेंस में किसी का कन्विक्शन हुआ हो। तो इतना रेयर केस रहा। पर अब 20 साल बाद हम ये देख रहे हैं, चाहे वो तीस्ता के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स हो या बिल्किस के रेपिस्ट की जो रिमिशन हुई हो, वो एक तरह से रिवर्सल मान सकते हैं ना, कि जो 20 साल तक न्याय की जो प्रक्रिया लड़ लड़ कर लोगों ने अपने लिए न्याय पाया, उसको आप उसकी घड़ी अब आप वापस घुमा रहे हैं, और घुमा ही नहीं रहे उसको, किसी तरह से आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो ब्राह्मण है और बड़े ही करेक्ट, मतलब ब्राह्मण है तो वो बायस जो है मशीनरी का, वो तो बहुत ही ऑब्वियसली जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी मतलब कुछ छुपाया नहीं है। बट ये बिल्कुल ही गलत है। जो रिमिशन गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए नहीं पास किया गया है, इन लोग को रिमिशन गाइडलाइंस को भी वायलेट करते हुए इन लोग को रिलीज़ किया गया। संगठन ज़रूर कर सकते हैं, संगठन अपनी आवाज़ उठाते रहें, पर जो आप कह रहे हैं मतलब उसमें, क्योंकि मैं कानून पढ़ाती हूँ और पढ़ती हूँ, तो उस नज़रिए से बता दूँगी कि एक दोगलापन है वहाँ पे, कि जहाँ पे एक तरफ मतलब जब 2013 में जो अमेंडमेंट्स आए थे दिल्ली गैंगरेप के बाद, जो देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे, तो उससे उम्मीद ये थी कि जो सेक्सुअल क्राइम्स हैं महिलाओं के खिलाफ, उनको पॉक्सो हो या फिर आपका आईपीसीबी हो या फिर वर्क प्लेस एक्ट हो, तीनों कि उसके तहत कुछ जस्टिस मिलेगी। पर वहाँ पे जो रिकमेंडेशंस अडैप्ट हुई काफ़ी अच्छी भी थी, बट वो ज़्यादातर जो है हार्शर सेंटेंसिंग के तौर पे, मतलब जो हम स्पेशल प्रोसीजर्स की जो आज बात कर रहे थे, काफ़ी हद तक वो अमेंडमेंट्स भी स्पेशल महिलाओं के खिलाफ, उनको पॉक्सो हो या फिर आपका आईपीसीबी हो या फिर वर्क प्लेस एक्ट हो, तीनों कि उसके तहत कुछ जस्टिस मिलेगी। पर वहाँ पे जो
रिकमेंडेशंस अडेप्ट हुई, काफ़ी अच्छी भी थी, बट वो ज़्यादातर जो है हार्शर सेंटेंसिंग के तौर पे, मतलब जो हम स्पेशल प्रोसीजर्स की जो आज बात कर रहे थे, काफ़ी हद तक वो अमेंडमेंट्स भी स्पेशल प्रोसीजर्स के रास्ते पे गए, जिसमें वो कहते हैं कि जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा आपको मिल सके उतना ज़्यादा हम सज़ा देंगे, आपको फांसी पर भी चढ़ा देंगे। तो एक तरफ तो ये बोलना है कि हम कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, पर असलियत में हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी तरफ जो रेप अक्यूज़्ड हैं उनको पुलिस या प्रशासन बचाती भी है अगर उनके लिंक्स हों तो मतलब निष्कर्ष उसका यही निकल के आ रहा है कि जो गरीब दलित आदिवासी मुस्लिम लोग हैं उन पर ही सबसे ज़्यादा ये कड़ी सज़ा का भार पड़ेगा। पर यदि आप सवर्ण हैं, यदि आप मतलब पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, तो आपको वो प्रोटेक्शन मिलती रहेगी प्रशासन से। लास्ट यही है, मतलब एक कविता है वही याद आती है, बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़ुबान अब तक तेरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।